नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव गोविंद में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हर बार एक नया इनोवेशन आता है, तो जी हाँ, इस बार भी एक नया इनोवेशन आया है। ये इनोवेशन नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम है, लाइव प्रॉब्लम है हर एक घर का, और उसका ये सॉल्यूशन है। तो आज हम मिल रहे हैं श्री हेमंत भागवत जी को, जो आए हैं एक कंपनी जिनका नाम है ग्रीनी, और ग्रीनी से वो आए हैं, और ग्रीनी कंपनी से वो एक यूजफुल मार्केट में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदल लाने वाला, नेचर का ख्याल रखने वाला एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं। तो हम चलिए जानते हैं इनसे कि ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी जानकारी लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में समझ लेंगे, और हम समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। नमस्ते, मैं हेमंत भागवत, मैं ग्रीनी अवेयरनेस एंड एक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूं। मैं आज आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका नाम है एक्सी होम कंपोस्टर। ये जो होम कंपोस्टिंग मशीन है, इसमें हम अपने घर का जो किचन वेस्ट है उसका ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल हम हमारे बालकनी में जो गार्डन बनाते हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरह से फलेंगे, फूलेंगे और हमें आनंद देंगे। बहुत बढ़िया सर। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने जो बनाया है, जिसका नाम आपने एक्सी रखा है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आप इसको बेच रहे होम कंपोस्टिंग मशीन, यानी ये घरेलू उपयोग के लिए आपने बनाया है, राइट। तो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये इनोवेटिव इसलिए क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम सफाई करते हैं और कचरा वाला घर के बाहर रहता है, बट हकीकत में गलत है। बाहर जो कचरा उठा के लेके जाता है वो सफाई वाला होता है, हकीकत में हम कचरे वाले होते हैं। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कचरा हमने किया है तो कचरा क्लीन करके उसको सफाई करने का, उसका कंपोस्ट बनाने का जिम्मेदारी भी हमारा बनता है। क्योंकि आगे चल के जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट या कारपोरेशन हो, सभी को ये रूल्स लगा रही है कि हर एक सोसाइटी या हर एक सदनिका धारक उसके घर का, उस सोसाइटी का कचरा खुद ही कंपोस्ट या खुद ही उसका डिस्पोजल तरीका ढूंढ ले, ताकि कारपोरेशन आगे चल के ये कचरा नहीं उठाने वाली है, तो गीला कचरा नहीं उठाने वाली। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि है हमारे लिए। तो चलिए हम जान के लेते हैं ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। भगवत सर से हम जान लेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं ये है होम कंपोस्टिंग मशीन, जिनका नाम रखा है एक्सी, एंड यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, स्मॉल चेंज बिग इम्पैक्ट। और वाकई में ये बहुत छोटा सा चेंज है कि हम हमारे घर में ही कचरे का कंपोस्टिंग करें, और इसका बिग इम्पैक्ट ये होने वाला है कि बाहर जो गंदगी फैलती है वो नहीं फैलेगी। कारपोरेशन का जो डंपिंग ग्राउंड जो बनते जा रहे हैं वो कम होते जाएंगे। ये सब हमारे हाथ में, इसलिए लिखा है कि स्मॉल चेंज बट इम्पैक्ट बिग आने वाला है। तो सर अभी आप हमें बताइए इस मशीन की खासियत क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे दर्शक उनको पता चल पाएगी ये किस तरह से ऑपरेट होता है। आइए सर। ये मशीन होम कंपोस्टिंग मशीन है, हमने इसका नाम एक्सी रखा है। और इसका काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। जब हम कंपोस्टिंग शुरू करेंगे, पहले दिन हमको सिर्फ इसको खोलना है। मशीन के साथ हमें बायोकल्चर का एक पैकेट आएगा जो हम मशीन के साथ फ्री देते हैं। तो ये बायोकल्चर यानी ये बैक्टीरिया बनाता है, बैक्टीरिया। मतलब इसमें एक फॉर्मुलेटेड बैक्टीरिया का पहले से आप मिक्सर करके रखते हैं, जो इसमें मशीन में अपने को डाल। बिल्कुल सही। तो मशीन इस तरह से ऐसे दिखती है दोस्तों, अंदर उसका एक मैकेनिज्म है, और इसका जो आकार है वो षटकोण जैसा है। इसका भी हम मकसद जानेंगे ऐसा क्यों बनाया, और उसमें आप देखिए। बिल्कुल। ये जो बायोकल्चर का पैकेट दिया है, इसको खोलो और पूरा बायोकल्चर जो है इसमें डाल दो, और अपने घर में जो गीला कचरा होता है वो डाल दो। मशीन को बंद करो
यस। इसका ढक्कन पूरी तरह बिठा दो और ये 4 बार घुमा मशीन दो। 4 बार आगे फॉरवर्ड, 4 बार और पीछे 4 बार पीछे 4 बार घुमाओ और बस बस। छोड़ दो। अगले दिन जो कचरा आएगा वो भी डाल दो, डालने का, वापस डालो फॉरवर्ड 4 टाइम्स, बैकवर्ड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। इतना सिंपल है, इतना सिंपल मैकेनिज्म, इतना सिंपल मैकेनिज्म है। 35 या 40 दिन बाद ये 70% 80% भर जाएगा। तो इसमें से जो कंपोस्ट तैयार हुआ है उसमें से 80% कंपोस्ट आप निकाल लीजिए, 20% इसी में छोड़ दीजिए जो आगे चल के बायोकल्चर का काम करेगा। इसमें वापस बायोकल्चर डालना जरूरी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे मशीन बनाती है और वो बायोकल्चर का बिजनेस करते हैं। हर बार बायोकल्चर लो और हर बार बायोकल्चर मशीन में डालो, लेकिन हम कहते हैं आपका जो कंपोस्ट तैयार हुआ है वही बायोकल्चर का काम करेगा। आपको वापस बायोकल्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है स्टिकर लगाया हुआ है, दिखाया मशीन यानी किचन का जो वेस्ट है, लेफ्ट वो ओवर सब जो हम बचा हुआ है वो हम डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरह से लिखा गया है कि इसमें क्या क्या हमको अंदर डलवाना है और क्या नहीं डलवाना है, और ड्राई वेस्ट बिल्कुल नहीं डलवाना है इसमें। इसके साथ इस मशीन की कंपोस्ट कैसे किया जाता है उसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है। उसके बाद उसमें अगर फीचर्स क्या है दिए गए, कुछ ट्रबल शूटिंग आते हैं, ट्रबल शूटिंग मशीन की वजह से नहीं, अपने अज्ञान की वजह से आ सकती है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर गलत ऑपरेट करने से आ सकती है। तो ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई। उसके साथ साथ उन्होंने यह एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज दिया हुआ है, क्योंकि आप सोसाइटी में एक सोल्यूशन बन रहे हैं, इसलिए आपको हम कांग्रेचुलेट करते हैं कि आप एक बड़ा अच्छा कदम उठा के सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा, ये क्या बोलते हैं उसको, सही कदम उठाया हम है। दे सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं कहता हूं कि आइडिया किसी के दिमाग में उठने से कुछ नहीं होता। अगर उस आइडिया को हकीकत में नहीं लाते, उपयोग में नहीं लाते, तब तक वो आइडिया पार्क होती है। तो उसी को हम इनोवेशन के जरिए हम इस नई तकनीक को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सर आपसे विनती है कि आप अभी हमें बताइए कि ये जो मशीन आपने बनाया है इसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका ये जो षटकोण आकार में बनाया उसका क्या मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में राउंड शेप वाली मशीन आती है। तो आप बताइए उसके बारे में। बिल्कुल सही बात कही आपने, आपने जो सवाल पूछा वो भी बिल्कुल सही है। ये मशीन 2 वेरिएंट में आता है। एक MS मतलब माइल्ड स्टील में आता है जिसका कीमत है 3500 रुपीज, और जो SS का आता है मतलब स्टेनलेस स्टील का आता है उसकी प्राइस है 5500 रुपीज। और इसे बड़ा रिसर्च करने के बाद हमने षटकोनी बनाया है। अगर इसको राउंड शेप में बनाया जाता है तो राउंड शेप में बनाया हुआ मशीन जब घुमाया जाता है तब उसके बिल्कुल साइड में, उसके पेरीफेरी में पूरा कचरा चिपक जाता है, जो कंपोस्ट होता नहीं, वो सड़ने लगता है, उसकी बदबू आती है। इसलिए इसको जानबूझकर षटकोनी बनाया है। जब ये मशीन घूमता है तो अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो कंपोस्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर जाके उसको चिपकने नहीं देता है। सही है। इसको षटकोनी बनाने के पीछे ये रीजन है। सर अभी इसके साथ हम आगे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मशीन की खासियत है ये ऑर्डरलेस है, तो क्या उसके पीछे का तकनीक है, टेक्नोलॉजी की, जिसके वजह से ये ऑर्डरलेस है। आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मशीन में डाला हुआ जो कचरा है वो कंपोस्ट होता है। अगर वो सड़ेगा तो उसका बदबू आएगा। इसमें जो हम कचरा डालेंगे उसको हम रोज घुमाएंगे, पूरी तरह मिक्स करेंगे, उसको एरिएशन होगा, उसको जितना जरूरी है उतना उसमें मॉइस्चर रहेगा। इसकी वजह से ये जल्दी जल्दी कंपोस्ट होता है। और इसमें हम बैक्टीरिया डालते हैं, बैक्टीरिया की वजह से ये कंपोस्ट होना जल्दी शुरू होता है, सड़ता नहीं है, और ना सड़ने की वजह से इसमें कोई बदबू नहीं आती है। समझ में आया। तो उसमें जो हमने जो बैक्टीरिया दे रहे और ये कंपोस्ट होता है, सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर अभी इसका और एक सवाल है कि ये जो मशीन है इसको घर में कहाँ रखना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आ पाए। इससे बदबू नहीं आती है, कोई फ्लाइंग नहीं आती है, इसलिए इस मशीन को हम किचन में
जो हमारा सिंक है, जो बेसिन है, उसके नीचे भी रख सकते हैं। सिर्फ इसको छांव में रखो, डायरेक्ट जहां सनलाइट आता है, धूप में मत रखो, क्योंकि धूप की वजह से क्या होता है, इसमें से जो पानी है, इसमें से जो मॉइस्चर है वो हट जाता है, पूरा कचरा सूख जाता है और सूखने के बाद कंपोस्टिंग रुक जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया हम डालते हैं वो बैक्टीरिया मर जाती है, इसलिए इसको धूप में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और इसको ये आगे लगाकर एक सवाल है सर कि इसमें कंपोस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे पता चले? आपको अगर कचरे को हाथ लगाने को नहीं होता है तो आप उसको देख के भी पता कर सकते हैं कंपोस्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको सिंपल है, ये मशीन का जो ढक्कन है उसे खोलो और अंदर देखो। जो हम उसमें कचरा डालते हैं वो ज्यादातर ग्रीन होता है। जो हम ग्रीन कचरा उसमें डालेंगे, कंपोस्ट होगा वो, तो वो काला काला दिखने लगेगा। और अगर आपको हाथ डालने में दिक्कत नहीं है, हाथ डाल के उल्टा हाथ डालो, उसको टच करो, टच करने के बाद अगर वो गर्म लगता है, उसमें अगर थोड़ी हीट है तो वो काम कर रहा है। वो पूरा अगर ठंडा पड़ गया है तो वो काम नहीं कर रहा है, कंपोस्टिंग नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे तरह से समझा है सर आपने। मुझे आशा है ये प्रोडक्ट बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा सोसाइटी में, मार्केट में। इस तरह की अच्छी आदतें, कंस्ट्रक्टिव आदतें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आदतें हम सभी अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन आसान और सरल बनाएं। इस सोसाइटी की, इस पर्यावरण की हम रक्षा के लिए कार्य करें। तो आप सभी से निवेदन है, मैं भी इस मशीन की पूर्ण तरीके से अभी इस्तेमाल करने वाला हूं और आप ऐसे नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स के लिए, नए नए इनोवेशंस के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अगले एपिसोड में अगले इनोवेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद।